हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं जो लिखा भी है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 है दैट मीन्स जो पार्ट फर्स्ट है इसमें एक चैप्टर है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में आव्यूह कहेंगे। हिंदी में कहेंगे आव्यूह। ठीक है, तो देखिए अगर बात किया जाए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करें रो और कॉलम के फॉर्मेट में, या रो के फॉर्मेट में या फिर कॉलम के फॉर्मेट में। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, दो स्टूडेंट है, एक है रोहित और दूसरा है मोहित। ठीक है, तो जो रोहित है, रोहित का फिजिक्स में आया है 50 मार्क्स, केमिस्ट्री में आया 60 एंड मैथमेटिक्स में आया 70। एंड जो मोहित है, मोहित का फिजिक्स में आया 60, केमिस्ट्री में आया 70 एंड इसमें आया 90। अब हम क्या करें कि इस एलिमेंट्स को हम अरेंज करें, रिप्रेजेंट करें, केवल अरेंज करें। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए क्या करेंगे, या तो आप इसको लार्ज ब्रैकेट से कर्व कर दीजिए, घेर दीजिए, या आप इसे स्मॉल ब्रैकेट से जैसे 50, 60, 70, 60, 70, 90 आप इसे अरेंज कर दीजिए। इसमें क्या किए हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को केवल हम अरेंज किए। अगर पूछा जाएगा इसका वैल्यू क्या है तो इसका वैल्यू हम कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है हम केवल एलिमेंट्स को अरेंज किए हैं, जिसके कारण इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। अब बात किया जाए कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स? तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी अगर पूछा जाए मैट्रिक्स क्या होता है तो जो रेक्टेंगुलर जो एरे होता है ना, इसमें किसी नंबर या फिर फंक्शंस जैसे sin x, cos x, tan x इत्यादि, इसका जो रेक्टेंगुलर जो एरे होता है ना, इस रेक्टेंगुलर एरे को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इसमें केवल एलिमेंट को अरेंज किया, दैट मींस हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को केवल इसमें अरेंज किया गया है। अब देखिए ये जो है इसे हम कहते हैं रो, एंड ये वाला जो है इसे हम कहते हैं कॉलम। तो इसको कहेंगे रो 1, इसे कहेंगे रो 2 एंड इसे कहेंगे कॉलम 1, इसे कहेंगे कॉलम 2, इसे कहेंगे कॉलम 3। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। देखिए अगर कहा जाए कि रो क्या होता है तो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। एंड कॉलम क्या होता है? तो जो वर्टिकल जो लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। इस मैट्रिक्स की बात किया जाए, इस मैट्रिक्स का रो क्या है तो इस मैट्रिक्स का रो है 2 एंड कॉलम क्या है तो इसका कॉलम है 3। अब देखिए यदि कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात किया जाए तो जब भी ऑर्डर की बात किया जाता है मैट्रिक्स की ऑर्डर, मैट्रिक्स की ऑर्डर, तो ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर को लिखते हैं रो इनटू कॉलम। ऑर्डर को क्या लिखते हैं? रो इनटू कॉलम लिखते हैं। एंड जो रो होता है, रो को डिनोट करते एम से एंड कॉलम को डिनोट करते एन से, दैट इज
ऑर्डर इज इक्वल टू m इंटू n। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n होता है। आइए इस पर बेस्ट हम लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, भाई ऑर्डर होता क्या है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 2 3 5 6 8 9 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एंड जो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में उपस्थित एलिमेंट या एंट्रीज, एलिमेंट का है या फिर क्या का है, एंट्रीज का है। देखिए एंट्रीज सिंगुलर वर्ड है एंड जो एंट्रीज है वो एक प्लूरल वर्ड है। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसे हम ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एंड मैट्रिक्स को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब क्वेश्चन है ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सिंपल है, देखिए अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू एन, दैट मींस रो इंटू कॉलम। तो इसमें रो की संख्या काउंट करें, 1 2 3, रो की संख्या 3 एंड कॉलम 1 2 3, कॉलम में कितना है, 3 है। ठीक है। अब देखिए अगर बात किया जाए कि यदि आपको ऑर्डर दे दिया गया है और पूछा जाए उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट, किसी भी मैट्रिक्स में कितने प्रेजेंट होंगे, तो जो ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस व्हेन एवर मल्टीप्लाइड ऑर्डर्स वी गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। 3 कितना होता है, 9 होता है। दैट मींस अगर बात करें इस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या कितना है, तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर हम कह दें ऑर्डर गिवन है 3 इंटू 2, ऑर्डर गिवन है 3 इंटू 2, तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो एलिमेंट्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। दैट इज जो भी जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि आपको किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम कहें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब वो जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 8 है। तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर सिंपल है। देखिए पॉसिबल हमसे ऑर्डर पूछा है, यानी दो संख्या ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर्स ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 8। क्या क्या हो सकता है, एक लिख सकते हैं 1 इंटू 8, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक क्या हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है, क्योंकि 8 इंटू 1 में कितना होता है, 8 ही होता है। एक क्या हो सकता है, 2 इंटू 4, एंड उसके बाद से क्या हो सकता है, 4 इंटू 2 होता है। यानी कुल ऐसे 4 पॉसिबल ऑर्डर है जिसके द्वारा जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लोगों के पीछे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।